इंडिया और चाइना, ये दो पावरफुल नेबर्स जिन्हें एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, अभी अभी एक नया बॉर्डर अग्रीमेंट साइन किया है जो पहली नजर में दोनों के लिए विन लगता है। लेकिन इस पीसफुल हैंडशेक के नीचे एक स्ट्रैटेजिक एजेंडा छुपा है जो शक्सगम वैली का फ्यूचर रीडिफाइन कर सकता है। ये अग्रीमेंट इतना फ्रेंडली नहीं जितना लगता है, यही हम आज आपको बताएंगे। अब बात करते हैं शक्सगम वैली के असली सच की। ये रीजन, जो अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके का पार्ट है, 1963 में पाकिस्तान ने इलीगली चाइना को दे दिया था। इंडिया ने इस बार हमेशा अपोज किया है, लेकिन चाइना वहां पे कंस्ट्रक्शंस करते हुए अपने क्लेम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हर नए स्ट्रक्चर के साथ चाइना धीरे धीरे अपना प्रेजेंस इस रीजन में स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जो इंडिया अपनी जमीन मानता है। इंडिया ने सीरियस प्रोटेस्ट्स किए हैं, ये असर्ट करते हुए कि चाइना इंडियन लैंड पर अपना हाथ डाल रहा है। लेकिन इन सब टेरिटोरियल टेंशन्स के बावजूद चाइना इंडिया का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। लेकिन एक ट्विस्ट है, इंडिया एक्टिवली अपनी डिपेंडेंसी चाइनीज इंपोर्ट्स पे रिड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना पे रिलायंस सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स दोनों को कॉम्प्रोमाइज करती है, स्पेशली जब चाइना डिस्प्यूटेड लैंड्स पे बिल्ड कर रहा है। तो इकोनॉमिक टर्म्स में इंडिया कहां स्टैंड करता है? जुलाई 2024 में इंडिया के ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एक ग्लेरिंग इम्बैलेंस दिखाते हैं। इंडिया ने चाइना को $1.06 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए, लेकिन चाइना से 10.3 बिलियन इंपोर्ट किया। ये एक मैसिव $9.23 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है, और ये और बढ़ता जा रहा है। जुलाई 2023 से जुलाई 2024 के बीच इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना को $109 मिलियन से कम हुए, जो 9.33% का ड्रॉप है, जबकि इंपोर्ट्स में 13% का इंक्रीज हुआ, जो 10.3 बिलियन तक पहुंच गया। ये ग्रोइंग डिपेंडेंसी एक स्ट्रैटेजिक बर्डन बनती जा रही है। इंडिया का जवाब? ये रिलायंस रिड्यूस करने का मिशन, जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना शामिल है। मोबाइल फोन्स से लेके फार्मास्यूटिकल्स तक इंडिया अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड कर रहा है, ताकि चाइना के गुड्स पे डिपेंडेंसी मिनिमाइज हो सके। लेकिन इन एफर्ट्स के बावजूद इस डिपेंडेंसी से ब्रेक फ्री करना एक अपहिल बैटल बन गया है। चाइना का इंडस्ट्रियल स्केल और अफोर्डेबिलिटी अभी भी इंडिया के इंपोर्ट मार्केट को डोमिनेट करते हैं। लेकिन इंडिया डिटरमाइंड है। ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के साथ शक्सगम वैली के क्लेम्स को काउंटर करते हुए और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज के थ्रू डिपेंडेंसी रिड्यूस करते हुए इंडिया अपनी सॉवरेंटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अपहोल्ड कर रहा है। तो नया बॉर्डर अग्रीमेंट शायद पीस की तरफ एक स्टेप लगता हो, लेकिन रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर स्ट्रैटेजिक मूव और हर ट्रेड डॉलर के साथ इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप एक बैलेंसिंग एक्ट बन गया है पीस और पावर के बीच में। रीजनल जियोपॉलिटिक्स पर ऐसे हाई इन डेप्थ एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये इनसाइट वैल्यूएबल लगा तो आज की दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए शुक्रिया।